हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग न्यू क्लास यूट्यूब चैनल पर 10th क्लास की मनफर रे की मैथमेटिक्स को हल कर रहे हैं, जिसमें हमने आप लोगों को एक्सरसाइज 1 से पढ़ाया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 4 के सवाल नंबर 20 पर पहुंच चुके हैं। एक्सरसाइज 4 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। बहुत ही अच्छे सवाल हैं इस एक्सरसाइज में। परीक्षा की तैयारी के लिए आप लोग डट जाइए और अच्छे से इन सवालों को तैयार कर लीजिए। उम्मीद है कि एक सवाल आप लोगों को इस एक्सरसाइज से पेपरों में मिलने वाला है, चाहे वो विविधकर मिले, मूलों के लक्षण मिले, के का मान निकालने को मिले या समीकरण को हल करना मिले। तकरीबन 5 टॉपिक इस एक्सरसाइज से बनते हैं। 3 टॉपिक तो उसी ही एक टॉपिक से बन जाते हैं मूलों के लक्षण ज्ञात करने से। मूल वास्तविक है, मूल काल्पनिक है, मूल समान है। के का मान ज्ञात करना है, पी का मान ज्ञात करना है, एक समीकरणों को हल करना है। 5 तरीके के सवाल इस एक्सरसाइज से बनते हैं और उम्मीद है इस बार भी यूपी बोर्ड 2024 की परीक्षा में इस टाइप से सवालों को पूछे जाना है, क्योंकि हर साल इस टाइप से सवाल पेपरों में आते हैं, पेपर में देखने को मिलते हैं। आप लोग 10th क्लास किसी भी प्रकाशन का एक अनसॉल्व ले लीजिए। अग्रवाल खासकर बेहतर है, बाकी सभी बेहतर है। किसी भी प्रकाशन का आप अनसॉल्व ले लीजिए, उसमें उठा करके देख लीजिए कि किस टाइप के सवाल रिपीट होते हैं, हर साल कौन से सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो आपको दो घात समीकरण में बहुत सारे सवाल इस टाइप से मिल जाएंगे, जिसको आपको हल करना होते हैं। बहरहाल इससे पहले जो सवाल किया था उसमें भी हमने, इसमें शायद 14 या 13 सवाल नंबर का सवाल रहा होगा, 13-14 नंबर पर, उसमें हम लोगों ने के का मान निकाला था। लेकिन उस के मान के निकालने में और इस के मान के निकालने में थोड़ा सा फर्क है, डिफरेंस है। वो फर्क क्या है, आइए हम लोग इस सवाल पे चर्चा करते हैं। हल देखिए, के एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। देखिए डिफरेंस बच्चों ये है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में सवाल नहीं है, यानी कि ये दो घात समीकरण नहीं है इस वक्त। इसको हमें पहले दो घात समीकरण का रूप देना होगा, इस समीकरण को पहले हल करना होगा। देखिए कैसे करेंगे, के एक्स की हम अंदर गुणा करा देंगे तो के एकम के आ जाएगा, और एक्स से एक्स की जब हम गुणा कराते हैं तो बन जाता है एक्स स्क्वायर, यानी कि बन जाएगा हमारा के एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 2 के एक्स और प्लस का 6 बराबर हो जाएगा 0। अब ये सवाल हमारा दो घात समीकरण के रूप में बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, वही अपना घिसा पिटा पुराना तरीका लगा देंगे। दिए गए समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना दिए गए समीकरण की तुलना मुख्य समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, दिए गए समीकरण की तुलना मुख्य समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, यानी कि ए बराबर बच्चों हमारा आ जाएगा इसमें के, बी बराबर हमारा क्या आ जाएगा -2k, और सी बराबर आ जाएगा ओनली 6। यानी कि देखिए ए एक्स स्क्वायर और ए एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हट जाएगा, ए बराबर आ जाएगा के बी एक्स, यानी कि 2 के एक्स, यानी कि बी बराबर आ जाएगा माइनस का 2k और सी बराबर 6 ऐसे। साफ साफ कह दिया है कि मूल बराबर हैं, कि मूल बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे, टी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है, ठीक है ना। देखिए इसको हम आपको हल करना बता दें, ये मुख्य समीकरण होती है विभेदकर की। क्या करेंगे, अगर हम इसे रखने दीजिए, अभी 4x स्क्वायर उठा करके लाइएगा, 4ac बराबर बी स्क्वायर कर सकते हैं। ये माइनस का है, उठा करके इधर लाएंगे, प्लस का हो जाएगा और बी स्क्वायर ऐसे रह जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, अगर इसे हम इस तरीके से लिख लें, बी स्क्वायर बराबर 4ac, यानी कि पश्चांतर किया है खाली, इसे हमने आपको चलाना सिखाया, कैसे इसे चला सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं।
क्या करेंगे, बी स्क्वायर की जगह हमारा है -2k का स्क्वायर माइनस सॉरी बराबर, क्योंकि बराबर लगा लेंगे 4ac 4a का मान आ जाएगा हमारे पास k इंटू के, सी की जगह आ जाएगा हमारा 6 यानी कि 6। ठीक, -2k की घात 2 यानी कि 2 की घात 2 करेंगे हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4, तो का वर्ग आ जाएगा हमारा 4 और k की घात 2 करेंगे तो k स्क्वायर लग जाएगा, बराबर हमारा आ जाएगा 4 एकम 4 सॉरी 4 एकम 4 के 4 छंग 24 यानी कि आ जाएगा हमारा 24k। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, 4k माइनस 24k बराबर 0 कर सकते हैं या नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, उठा करके रिजल्ट लाएंगे माइनस के 24 के हो जाएंगे, बराबर बचेगा अपना 0 सॉरी स्क्वायर है। अब देखिए 4k स्क्वायर माइनस 24k यानी कि इसमें से हम क्या करें, 4k कॉमन ले लें। अब यहां से 4k चूंकि निकल जाएगा तो ओनली k बचेगा, माइनस का 4 छंग 24 यानी कि 6 बराबर हो जाएगा 0। यदि 4k बराबर 0 k बराबर 0 बटे में 4 तो वो भी आ जाएगा सीधा सीधा 0। यदि k माइनस 6 बराबर 0 तो k बराबर आ जाएगा 6, तो k बराबर जो मान आपका आना है 0 कामा 6 या ओनली लिख दीजिए 6, यही हमारा आंसर है। अब बताइए इसमें क्या कठिन है, थोड़ा सा आपको माइंड अपना कांस्टेंट करना है, यानी कि जहां आप बैठ के सवाल को हल कर रहे हैं तो जिस्म तो आपका है वहां दिमाग नहीं है, तो ये सवाल कभी आपको समझ में नहीं आने वाला। आपको लाजमी है, ये शर्त है, ये आपके साथ में एक समझ लीजिए शर्त ही है कि जहां आपका दिल दिमाग होगा वहीं पे आप उस काम को कर पाएंगे। आप सवाल तो पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, दिमाग घूम रहा है, खेलने जाए, रील चलाएं, इंस्टा पे जाएं, फेसबुक जाएं, नहीं कर पाएंगे। आपको दिल दिमाग और शरीर सब कुछ कांस्टेंट करके एक जगह पर बैठना है, बैठ के हल करना है, सवाल को पढ़ना है, तभी आप सवालों को निकाल सकते हैं, हल कर सकते हैं। और 10th क्लास की जो यूपी बोर्ड की परीक्षा 2024 में 22 फरवरी से स्टार्ट है, उस परीक्षा में आप अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। आपको अपने ऊपर कुछ रूल्स फॉलो करना होंगे कि हमें कब खेलना है, कब पढ़ना है, कब दोस्तों से बात करनी है। पढ़ाई करते वक्त सबसे जो आपके लिए खतरनाक चीज है वो यही फोन है, उसका कम से कम इस्तेमाल करिए, पढ़ाई में इस्तेमाल करिए, अच्छे से पढ़िए, बाकी फालतू में उस टाइम को अब आप मत खराब करिए। एग्जाम आने वाला है, फिलहाल तैयारी करिए। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।